जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। औरंगजेब ने जजिया कब लगाया था? औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? तो जजिया कर किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था अपना 22वें वर्ष में लगाया था। 22 साल का था औरंगजेब उस समय, और 1679 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में सावनी निगार का क्या कार्य था? मुगल प्रशासन में सावनी निगार का क्या कार्य था? तो जागीरदारों पर नियंत्रण। मुगल काल में सावनी निगार का कार्य था जागीरों पर नियंत्रण। मुगल प्रशासन में सावनी निगार का कार्य था जागीरों पर नियंत्रण। शेरशाह के प्रशासन में राय का क्या तात्पर्य था? राय का तात्पर्य था राज्य की मांग। महसूल से क्या अभिप्राय था? महसूल किसको बोलते थे? तो महसूल बोलते थे 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आपको पता है महसूल किसको बोलते थे? महसूल बोलते थे वास्तविक राजस्व को। वास्तविक राजस्व को बोलते थे। ठीक है, जिससे यह जागीर से वास्तविक रूप से प्राप्त आय होती थी, उसी को बोलते थे महसूल या हारे हासिल। मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की? मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की? तो मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था दक्कन में प्रारंभ की थी। दक्कन में मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था दक्कन में प्रारंभ की थी। कब किया था पूछेगा तो 1652 ईस्वी में। किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? आसफ खान के। आसफ खान मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध था? आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो गढ़वाल की रानी कर्णावती। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष में मनसब प्रदान किए गए थे? कौन से वर्ष में मनसब प्रदान किए गए थे? तो हो जाएगा आपका 11वें वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 11वें वर्ष। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसब प्रदान किए गए थे। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष जब आया तभी मनसब प्रदान किया गया। तो मनसब क्या होता है तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसको जानते हैं। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संदर्भ प्राप्त होता था। यह कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, प्रत्युत इसमें मुगल प्रशासनिक सेवा अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता था। निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया? झरोखा दर्शन बंद हो गया कौन से शासनकाल के? औरंगजेब के समय से। ठीक है, मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को मुमताज़ महल के गर्भ से दोहाद में हुआ था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद तथा दूसरा और वास्तविक राज्याभिषेक खजुआ और देवराय युद्धों में अपनी निर्णायक विजय के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में संपन्न हुआ। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था। उसने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को भी समाप्त किया, जैसे झरोखा दर्शन के रिवाजों को बंद कर दिया औरंगजेब, क्योंकि वो इसे इस्लाम के विरुद्ध मानता था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने जैन संत सिद्धचंद को नादिर जामा की उपाधि प्रदान की? वहीं पे जाबिए में
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने जैन संत सिद्ध चंद्र को नादिर जमा की उपाधि प्रदान की? तो बी नंबर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने मुगल बादशाह के जैन संत सिद्ध चंद्र को नादिर जमा की उपाधि प्रदान की थी। निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रथम 4 वर्ष में लाइट यहाँ पर है। हाँ आगे जा रहे हैं, आगे जाते हैं, लगे जाइए, अब जाइए तो। नहीं तो ले जाके छिपा कर रख दो, लाइट फूट जाएगा। आराम खाने दे। निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रथम 4 वर्षों में वकील उस सल्तनत का पद किसके पास था? तो ये था बैगम खान के पास। वकील उस सल्तनत का पद बैगम खान के पास था। ठीक है, बैगम खान के पास था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ ये देख लीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर का जो कुल जमा या खागिसा का अनुमानित हिस्सा वो 1/4 था। जहांगीर का 1/20 था। शाहजहां का 1/7 था और औरंगजेब का 1/5 था। तो सबसे ज़्यादा जो था अनुमानित हिस्सा वो जहांगीर का था। ठीक है, जहांगीर का था। उसके बाद किसका था? तो शाहजहां का था। फिर औरंगजेब का था। शाहजहां का जो बेटा था औरंगजेब, उसको मिला था सबसे ज़्यादा अनुमानित हिस्सा। फिर अकबर का आता है क्रम, ये क्रम वाइज है, इसको याद रखिएगा। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कहाँ से जो औरंगजेब जो था राजदूत, वो किसके शासन के समय आया था? तो कॉन्स्टेंटिनोपल के समय। कॉन्स्टेंटिनोपल। बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? तो ये बना था अकबर के गुजरात विजय के समय बुलंद दरवाज़ा बना था। तो इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है पर बना 134 फीट ऊंचा यह दरवाज़ा जमीन से कुल 176 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में कराया था। 1601 ईस्वी में आसिलगढ़ के विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिणी विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध यानी कि बंद करने का अध्यादेश लागू किया था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये लागू कर दिया गया था। ये लागू कर दिया गया था। तो निम्न अध्यादेश लागू कर दिया था कौन था? औरंगजेब ने किया था। और फिर अगला है आपका, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया? तो हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने मुगल काल में अकबर शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति, तो अकबर ने किया था। यह किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। अगला है, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषक की नौकरी प्राप्त की थी? ये प्राप्त किया था विलियम रीट्स ने प्राप्त किया था। अगला देखते हैं प्रश्न, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? तो ये दिया था आपका गुरु रामदास ने। अकबर ने किस सिख गुरु को? तो अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दे दिया गया था। गुरु रामदास। अच्छा, गुरु रामदास कौन थे? तो अकबर के समकालीन थे वो, तथा अमरदास के दामाद भी थे गुरु रामदास।
अकबर ने उन्हें 500 बीघा ज़मीन प्रदान की और इसी ज़मीन पर उन्होंने अमृतसर नामक शहर बनाया। ठीक है, अमृतसर जो कि आप देखते हैं शहर, तो उसको कौन बनाया था? कौन बनाया था? तो गुरु रामदास ने बनाया था अमृतसर शहर को। आगे देखिएगा, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में है, जो कि दिल्ली में है। निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? इलाही प्रकार की मुद्रा को अकबर ने चलाया था। अकबर ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था। निम्नलिखित इतिवृत्ति में किस एक में सबुक्तिगीन से अकबर के शासन के 40 वर्ष तक का इतिहास है? ये हो जाएगा मुंतखब उत तारीख। मुंतखब उत तारीख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? तो औरंगजेब के विरुद्ध। औरंगजेब के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया औरंगजेब के विरुद्ध। सती प्रथा का प्रचलन प्रारंभ प्राचीन काल से ही विद्यमान था। यह प्रथा विशेष रूप से राजपूतों में प्रचलित थी और दिल्ली का जो सुल्तान होता था वह अपने समय में इसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं पाया। मध्यकाल भारत में मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया। तुगलक जो था, मोहम्मद तुगलक, तो वो मोहम्मद तुगलक जो बहुत ही अच्छा था वो शासक अपने काल का। और मुगल काल में अकबर ने भी इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं पाया। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसने स्पष्ट रूप से फरमान जारी कर दिया, अपने साम्राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था। तो औरंगजेब ने सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था अपने शासनकाल में। अगला है, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध है किससे? तो कानून संहिता से। फतवा ए आलमगीरी को औरंगजेब ने किया था जारी अपने समय में, ये कानून व्यवस्था से संबंधित है, कानून संहिता पे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक है सिंध विजय। सिंध विजय कब हुआ था? तो 1591 में हुआ था। उड़ीसा विजय हुआ था 1592 में। बलूचिस्तान विजय हुआ था 1595 में। कांधार विजय हुआ था 1595 में। तो 1595 ये दोनों हुआ था, बलूचिस्तान विजय और कांधार विजय, ये दोनों 1595 में हुआ था। अगला है, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा में जो स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जहांगीर के समय में जो आगरा में डच फैक्ट्री का निर्माण किया गया, डच फैक्ट्री, डच लोग आए थे जो बाहर से विदेशी, तो उन्होंने अपना फैक्ट्री का निर्माण किया। तो उस समय फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो फ्रांसिस्को पेरसट था। फ्रांसिस्को पेरसट जो थे वो बने थे प्रमुख फैक्ट्री के। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है कौन? तो ख्वाजा अब्दुस समद। ख्वाजा अब्दुस समद। जहांगीर कौन था? तो वो अकबर का बेटा था। ठीक है, और जहांगीर जो था चित्रकला का बड़ा ही प्रेमी था, याद रखिएगा, क्योंकि जहांगीर को अगर आप कोई भी अगर चित्र दिखाया जाता था तो वो बता देता था जहांगीर की ये वास्तुकार ने बनाया, ये चित्रकार का ये बना हुआ है। उसको चित्रकारी की अच्छी पहचान थी जहांगीर को, ये भी याद रखिएगा इससे। उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के कौन से पुत्र ने बहादुरपुर के युद्ध में लड़ाई की थी? तो शाह शुजा ने शाहजहां के पुत्र जो था शाह शुजा, उसने बहादुरपुर के युद्ध में लड़ाई की थी। लेकिन फिर यहाँ थोड़ा ठंडा होता है। नूरजहां ने अपनी पहली पुत्री लाडली बेगम का विवाह निम्न किस शाहजादे से किया? नहीं गिरेगा। तो क्या ये सब बेगाई टाइप हो गया था, पीने का मन भी नहीं था वो, गाय घूर गया। नूरजहां ने अपनी पहली पुत्री लाडली बेगम का विवाह निम्न में किस शहजादे से किया? तो वो किया था शहरयार से किया था। कौन किया था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा बेगम था। नूरजहां जो थी उसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। उसके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था जो तेहरान का मूल निवासी था। ठीक है,
और जो मेहरुनिसा थी जो कि नूरजहाँ थी जिसका नाम, उसका विवाह हुआ था अली कुली बेग से हुआ था, वह ईरानी मूल का था। ये तो गिरस वाले जगह देख अकबर के दरबार में कौन सुविख्यात सुरेखक था जिसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो जरी कलम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को, मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को दी गई थी। सर्दियों का ना का इसलिए छींक आता है। धूप से आया मैं पानी पी लिया। धूप से कहाँ आज के ना कहीं गए हैं, आज तो यहीं पर गए, घर ही रहते तो घर ही फैन में बहुत देर सोएंगे, उठ के पानी पी घर लिया। ही रहते घर ही। फैन से उठ के पानी पी लिया। हाँ हाँ, फैन से पानी पिए, घर ही रहते घर ही में दाँत की चल खाते हैं। आपको टोकने काम ही नहीं, एक दिन समझा दिया, समझती है। कभी कभी हमको बोल कि ये बात की कभी नहीं बोली, कभी नहीं बोल रहे आप मत टोकिएगा फिर आगे अपना मन से। अकबर के दरबार में कौन सुविख्यात सुरेखक था जिसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को दिया गया था। ठीक है। तो अगला है आपका, मुग़ल सैन्य व्यवस्था में अहदी क्या था? अहदी आपको नाम सुने होंगे, बड़ा प्रचलित नाम है ये। तो ये क्या था? शाही घुड़सवार। शाही लोग का जो घुड़सवार था उसको अहदी बोलते थे। बहुत अहदी आता था वो घोड़ा। ठीक है, तो अहदी नाम रख दिया गया था वो को। अगला है 1600 ईस्वी में जब्त को समग्रत कहाँ नहीं अपनाया गया था? 1600 ईस्वी में जब्त को समग्रत कहाँ नहीं अपनाया गया था? तो ये गुजरात में नहीं अपनाया गया था, गुजरात में। ठीक है। मुग़ल पद प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुग़ल पद प्रणाली को मनसबदारी प्रथा कहा जाता था। मुग़ल पद प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो मनसबदारी प्रथा कहा जाता था। ठीक है। महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुग़ल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालानुक्रम काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, इसको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ देख रहे हैं, सी दिया हुआ है, तो सी में आपका हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा यानी कि जलाल खान। फिर हो जाएगा आपका बी नंबर मान सिंह, फिर हो जाएगा भगवंत दास, फिर हो जाएगा टोडरमल। अच्छा बताइएगा आपको कमेंट पे आंसर इसका कि टोडरमल कौन थे? तो टोडरमल जो थे भूमि व्यवस्था से थे, जो कि अकबर के दरबार के थे, भूमि व्यवस्था से। वो भी 9 रत्न में से एक थे अकबर के। अकबर का जो 9 रत्न था उसमें से एक था टोडरमल भी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका क्रम देख लीजिएगा, जलाल खान हो जाएगा, जलाल खान हो जाएगा, मान सिंह हो जाएगा, फिर हो जाएगा भगवंत दास, टोडरमल हो जाएगा। किसने भारतीय शिल्पकारों को बारूद बनाने की तकनीक सिखाई? मुग़लों ने भारतीय शिल्पकारों को बारूद बनाने की तकनीक सिखाई। मुग़लकालीन भारत में दस्तूर उल अमल किस विषय से संबंधित था? तो ये संबंधित था प्रशासनिक नियमावली से। मुग़लकालीन भारत में दस्तूर उल अमल किस विषय से संबंधित था? तो ये था प्रशासनिक नियमावली से संबंधित था। मुग़ल काल में दीवाने बिउतात का क्या कार्य था? मुग़ल काल में दीवाने बिउतात का क्या कार्य था? तो कारखानों की देखरेख का कार्य था। कारखानों की देखरेख का कार्य था। कारखानों की देखरेख का कार्य था। अगला देखते हैं क्या है। मुग़ल शासन के अंतर्गत प्रशासन का प्रत्येक ब्यौरा लिपिबद्ध किया जाता था। इनमें सियारा हजूर था। सियारा हजूर क्या था? तो ये दरबार की दिनचर्या की जानकारी देता था। दरबार की दिनचर्या की जानकारी देता था। ठीक है, तो
मुगल काल में सयूर गाल का तात्पर्य था लगान मुक्त ज़मीन। लगान मुक्त ज़मीन को सयूर गाल कहते थे। मुगल काल में अधिकांश बाग बगीचा लगवाए गए जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने लगवाए मुगल काल में अधिकतर बाग बगीचे। तो जहांगीर कौन था? तो अकबर का बेटा था, याद रखिएगा। बड़ा शौकीन आदमी था वो चित्रकला का, सजावटी का। सन 1580 ईस्वी में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो ये 12 प्रांतों में बट गया था अकबर का साम्राज्य। 1500 याद रखिएगा 80 ना, 80 में। दान देश को खान देश के लिए नाम किसने दिया? अकबर ने। किस शासक ने सिजदा व पाबोस की प्रथा को अंतिम रूप से दरबार में बंद कराया? 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां ने। शाहजहां ने सिजदा व पाबोस की प्रथा को अंतिम रूप से बंद करा दिया। तो थोड़ा इसका डिटेल से देखिएगा। शाहजहां की प्रारंभिक शिक्षा पर सूफीवादी विचारधारा का प्रभाव था और उसके शिक्षक उदार विचारों के थे। उसकी माता राजपूत थी, लेकिन उसके द्वारा किसी राजपूत स्त्री से विवाह नहीं किया गया था। 1636 ईस्वी में उसने सिजदा एवं पाबोस की प्रथा को समाप्त कर इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की गई। ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुग़ल शासक के काल में हुई? गुरु तेग बहादुर जो थे सिखों के गुरु थे ये। और कितने नंबर पे गुरु थे? ठीक बताइएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुग़ल शासक के काल में हुई थी? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। औरंगजेब उसे देखना पसंद नहीं करते थे, तो इसे शंका की नज़र से देखते थे औरंगजेब हमेशा तेग बहादुर जी को। और औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है। फरीद निम्न में से किस मध्यकालीन शासक का वास्तविक नाम था? फरीद। तो फरीद नाम था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का नाम था फरीद। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित नहीं है? तो बीरग्राम। बीरग्राम जो है बाबर से संबंधित नहीं है। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में। निम्न में से किस स्थान पर औरंगजेब के नश्वर शरीर का दफन हुआ? खुर्दाबाद। निम्न में से किस स्थान पर औरंगजेब के नश्वर शरीर का दफन हुआ? खुर्दाबाद। निम्न में से किसे शाहजहां ने सितंबर 1657 ईस्वी में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकार के युद्ध को टालने हेतु मनोनीत किया? तो हो जाएगा दारा शिकोह। निम्न में से शाहजहां के किस पौत्र का विवाह औरंगजेब की पुत्री या पुत्रियों से हुआ? शाहजहां के किस पौत्र का विवाह, यानी कि शाहजहां के किस पुत्र का विवाह औरंगजेब की पुत्री से हुआ? सिपिर शिकोह दारा शिकोह का पुत्र और इजिद बख्श मुराद का पुत्र।
निम्न में से किस युद्ध में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग दो पक्षों में एक द्वारा हुआ? कौन सा युद्ध में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग दो पक्षों में एक द्वारा हुआ? तो ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। तो ये किसके बीच हुआ था, ये याद रखिएगा कि ये बाबर के द्वारा हुआ था, बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के। ठीक है। निम्न में से कौन सत्तारूढ़ होने पर सम्राट औरंगजेब कहलाया? सत्तारूढ़ होने पर सत्ता में बैठ गया वो, उसके बाद वो औरंगजेब कहलाया। तो कौन? मुहिउद्दीन मोहम्मद। औरंगजेब का ही नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद। औरंगजेब का जन्म दोहद में 3 नवंबर 1618 में हुआ था। औरंगजेब का हुआ था 1618 में। ठीक है। निम्न में से कौन प्रबल विरोधी था जिन्होंने बैगम खान के पतन का मार्ग प्रशस्त किया? अकबर की धाई माँ माहम अनगा, अधम खान और जीजी अनगा एवं उसका पति शमसुद्दीन अतक खान, ये सभी ने बैगम खान के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। औरंगजेब ने किसके खिलाफ धन के वित्त पोषण के लिए बंगाल में राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने निर्णय लिया था? मराठों। एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया? इम्पीरियल आइडियोलॉजी। अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर का नाम बताइए। तो उसका नाम था आईने अकबरी। अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली जो थी गजेटियर, उसका नाम था आईने अकबरी नाम रखा गया था, जो कि कौन लिखा था? तो अबुल फजल ने। अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम था 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, बी, यानी कि मोहम्मद मुअज्जम नाम था बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम। निम्नलिखित में से राय सिंह ने कठोरी के युद्ध में किसे पराजित किया? तो इब्राहिम मिर्ज़ा को पराजित किया। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध
किसके नेतृत्व में मुग़ल सेना जोधपुर भेजी गई? तो हुसैन कुली खान के नेतृत्व में। निम्नांकित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया था? तो ये सिवाना हो जाएगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन अकबर को मार्गदर्शन और परामर्श देता था? हुमायूं बाबर का पिता था, उसके बाद हुमायूं का बेटा था बाबर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगम खान। हुमायूं की मृत्यु के बाद तो सबसे पहला था बाबर, बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मार्गदर्शन कौन करता था? तो बैगम खान किया था। बैगम खान जो था हुमायूं का विश्वास पात्र था। और बैगम खान जो था बहुत ईमानदारी से अपना सेवा किया वो अकबर का शासनकाल में। बहुत मदद किया था उसका अकबर का। इनमें से किस मुग़ल सम्राट ने कृषि की स्थापना की जिससे साम्राज्यों की सामूहिक संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई? अकबर ने कृषि की स्थापना की जिससे साम्राज्यों की सामूहिक संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। इनमें से किस मुग़ल सम्राट ने तीर्थकर को पुनर्जीवित किया? तो औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा जो होता है तीर्थकर को, तीर्थ में जो यात्रा में जो करेगा उसको कर देना होगा, तो उसको पुनर्जीवित किया, कर लगा दिया वहाँ औरंगजेब कट्टर मुसलमान था वो। इनमें से किस शासक के अधीन शालीमार बाग साधिकार किया गया था? शालीमार बाग तो शाहजहाँ होना चाहिए, डी है क्षेत्र है जहांगीर, सॉरी। इनमें से किस शासक के अधीन शालीमार बाग अधिकार किया गया? तो जहांगीर के। इनमें से किस शासक के अधीन तूतीनामा को चित्रित किया गया था? तूतीनामा को अकबर के शासनकाल में। ये देखिएगा, विलियम हॉकिंस 1608 से 1611, सर टॉमस रो 1615 से 1619, एडवर्ड टेरी 1616 से 1619, पॉल केनिंग 1615 से 25। सोलह सौ तिरपन ईस्वी में किस मुग़ल शहजादे को 1615 ईस्वी में किस मुग़ल शहजादे को कांधार विजय का दायित्व सौंपा गया था? तो हो जाएगा दारा शिकोह को कांधार विजय का दायित्व सौंपा गया था। दारा शिकोह को सज़ा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? दानिशमंद खान ने।
महाराणा जयसिंह के साथ औरंगजेब द्वारा की गई संधि की शर्तों में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी? संधि के परिणाम स्वरूप पर मंडल और बदनोर जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए गए। मुगल सरकार की फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ। औरंगजेब के काल की निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार रखिए। ABCD। गौकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह, फिर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर की हत्या, फिर हो जाएगा शहजादा अकबर का विद्रोह, राजा राम के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह। शाहजहाँ की दक्षिण नीति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत हो जाएगा। बीजापुर एवं गोलकुंडा के अस्तित्व को शाहजहाँ द्वारा समाप्त किया गया, ये गलत है। बाकी ये सब सही है शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? 1632 ईस्वी में कासिम खान द्वारा। शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला? तो कासिम खान द्वारा निकाला गया 1632 ईस्वी में। पंद्रह सौ 60 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था। 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय था मालवा आसिरगढ़ विजय। जजिया कर की समाप्ति देख लीजिएगा। जजिया की समाप्ति हो गया था 1564 ईस्वी में। इबादत खाने का निर्माण हुआ था 1575 में। मजहर की घोषणा हुई थी 1579 में। तौहीद इलाही की घोषणा हुई थी 1582 में।
उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद रखा और वहाँ लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा उत्सव मनाता रहा। यह शहर था गौड़। निम्नलिखित में कौन हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर था? तो तारदी बेग खान। निम्नलिखित में से किस शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने हेतु राई पद्धति लागू की? तो जगह शेरशाह ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 320 कस्बे थे? कौन से इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? निजामुद्दीन अहमद के अनुसार। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? शेरशाह। किस शासक ने रुपया की अवधारणा पेश की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। निम्न में से किस जोड़े के बीच चौसा का युद्ध हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी। किस मुगल राजकुमार ने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली? सुलेमान सिको। शाहजहां की पहली पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। मुमताज महल शाहजहां की सबसे पहली पत्नी मुमताज महल शाहजहां की सबसे पहली पत्नी थी। उसका बचपन का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इनका जन्म 1594 ईस्वी में हुआ था। अंतिम इच्छा थी कि मुमताज़ की अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के लिए इसकी याद में शाहजहां ने आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया। चौदहवीं भाषा की
मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चढ़ाई के लिए अपनी जागीर से ज़मीन दी? हामिदा बानो बेगम। अपने शासनकाल के अंतिम दौर में अकबर ने दक्कन के 3 प्रांतों को अपने साम्राज्य में जोड़ दिया था। इनमें से कौन सा उन तीनों में नहीं है? बीदर। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है? हुमायूं के मकबरे में। मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता। मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? बयाना और सरखेज सैहान में। शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी: खेत बटाई, रंग बटाई, रास बटाई। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। शेरशाह का मारवाड़ी विजय और 1542 में। शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? शेरशाह के कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित हैं। मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था? सुल्तान सिकंदर था। मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो आर.पी. त्रिपाठी। द ग्रेट फॉर्म थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक है केरन लियोनार्ड। आर्तमगा जागीर व्यवस्था किसने आरंभ की थी? जहांगीर ने। किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया गया? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो सूती वस्त्र का। निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया? शेरशाह ने। चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। अकबर के
नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध हुआ था, पानीपत का। अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? 1562 ईस्वी में। बाबर ने खानकान की पदवी धारण की थी 1526 में। गुलबदन क्या है? कपड़े की रंग की एक पद्धति। गुलबदन कपड़े की रंग की एक पद्धति। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ से यह जानकारी प्राप्त होती है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त किया था? मिरात अहमदी से। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र थे बंगाल, इलाहाबाद, कश्मीर, लोहार, चारों जगह। बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद, लाहौर, चारों। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ग्वालियर में, जो कि नवरत्न थे तानसेन अकबर के दरबार के। चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों पर का प्रभाव गुप्त काल से दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ है? रजमनामा पर। मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था? जहांगीर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।